Hello, dear learners. Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is to just try one more time. इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम इन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन. इस सेशन में एक बढ़िया टॉपिक में एंट्री करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज बेसिक्स ऑफ पॉइंटर. सो CNC++ के पॉइंटर्स के बारे में people feel like it is the most difficult entity within CNC++, but believe me, it's the most important and genuinely needed entity in programming. And इसको बहुत ही simple कर देने वाले हैं, starting with this particular topic that is basics of pointer. So चलो देखते हैं pointers क्या है. उसके पहले I'm just going to request you that जिन लोगों ने previous video नहीं देखा है, that is memory architecture का, वो जरूर देखना है, so that whatever the concepts I'll be talking about to learn pointers will be more and more easy. So let's move into the detailings of what are the basics of pointers. Now, to move on, it is very important to get into the two basic concepts. Again, first one is, according to one human architecture, everything has to be stored inside memory. And from the memory only, microprocessor is going to fetch it, decode it and execute it, right? So पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा कि memory consists of three major aspects and those are memory location के अंदर का data, right? लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ एड्रेस, एंड द थर्ड थिंग दैट इज एसोसिएटेड विथ मेमोरी इज इसके कंट्रोल सिग्नल्स, and basically read control signal, write control signal and chip selection like that. But as a programmer we do not have control on this control signals. And यहाँ पे हमको चेक करना है, डेटा तो हम लोगों ने बहुत बार यूज किया है, but can we go on using the addresses, वो चेक करेंगे, right? सेकंड कॉन्सेप्ट दैट आई नीड टू वर्क ऑन इज, जैसे मैं मेरा डेटा डिक्लेरेशन करूंगा प्रोग्रामिंग में, डेफिनेटली माय डेटा विल गो इनसाइड द मेमोरी, एंड फॉर डेटा डिक्लेरेशन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, वेरिएबल्स. So can we recall what are variables? Yes, variable is a name given to memory location, and as its value can vary, we call it as variable, and it is used for storage of data. So in this case, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ integer a is equal to 5, तो उस केस में we know the fundamental aspect as इस मेमोरी में कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पे ये 5 वैल्यू स्टोर है in zeros and ones, right? Okay, and this 5 value will be calling it as what? Data. And ये जिस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है वो मेमोरी लोकेशन आइडेंटिफाई होगा किसी ना किसी एड्रेस के साथ. तो इन दो चीजों पे अभी अपन को फोकस करना है, राइट? ओके, सो इस केस में इफ आई वांट टू गो विथ दिस डिक्लेरेशन, हम लोगों ने डेटा तो बहुत बार उसका एक्सेस किया, उसको यूज भी किया अलग अलग एक्सप्रेशन में प्रिंटिंग के लिए, पर अभी ये सोचना है कैन वी गो ऑन डूइंग दिस. सो लेट अस थिंक अबाउट दिस इन मोर यूनिक वे so that हम लोग pointers के basics तक पहुंच पाए, right? So I'm going to assume this with the help of some analogies, some pictorial representation, ताकि ये बहुत सिंपल हो सके आपके लिए, एंड उसके बाद इमीडिएटली प्रैक्टिकली भी उसको चेक करेंगे टू मेक इट मोर क्रिस्टल क्लियर, राइट? ओके, सो इन दिस केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं, इंटीजर a इज इक्वल टू 5. सो जैसे मैंने ये डिक्लेरेशन कर दिया, we know that a is a variable, उस मेमोरी लोकेशन के अंदर कंटेंट आ गए उसके 5, एंड दैट मेमोरी लोकेशन का एड्रेस अज्यूम करो 100, राइट? तो बॉक्स के अंदर मैंने उसका वैल्यू रखा, बॉक्स के बाहर उसका क्या रखा, एड्रेस रखा, राइट? सो दिस इज वैल्यू एंड दिस इज एड्रेस. आई एम जस्ट कंसिडरिंग वन सिंपल वैल्यू फॉर एज एड्रेस, बट जब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो कुछ अलग ही एड्रेस आएगा, दैट विल बी डेफिनेटली योर सिस्टम डिपेंडेंट, राइट? सो 5 is a value and 100 is the address at which this 5 is stored, and we can call it as address of what? A, right? Okay, अभी ये आप हो प्रोग्रामर हो,
ये इस डिक्लेरेशन को देख रहे हैं, राइट। एंड दिस प्रोग्रामर के थॉट बबल में कुछ अलग चीजें चल रही है अभी, because just in previous session this particular programmer has seen memory architecture जैसे बढ़िया टॉपिक, राइट। ओके, एंड अभी उसको पता चला है कि हर वेरिएबल किसी ना किसी एड्रेस के ऊपर स्टोर है। तो ये पहले सोच रहा है कैन आई गो ऑन प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ ये, एंड डेफिनेटली यस इट कैन बी एबल टू डू इट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, प्रिंट एफ। एंड यहाँ पे उसने वैल्यू को प्रिंट किया, वैल्यू इज व्हाट इज इट, %d। एंड जब भी वेरिएबल का नाम यूज करेंगे तो बॉक्स के अंदर का कंटेंट प्रिंट होगा। सो यहां पे ये प्रिंट कर रहा है व्हाट, 5। दिस प्रोग्रामर नोज हाउ टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए, राइट। बट नाउ इसके दिमाग में अभी क्वेश्चन आ रहा है, कैन आई प्रिंट, कैन आई प्रिंट एड्रेस ऑफ वेरिएबल, कैन आई प्रिंट एड्रेस ऑफ वेरिएबल। एंड वहां पे डेनिस रिची ने आंसर दिया, यस डियर यू कैन गो ऑन प्रिंटिंग द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। एंड उस एड्रेस को प्रिंट करने के लिए आपको एक ऑपरेटर का जरूरत है, एंड दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर इज नोन एज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। नाम ही है इसका, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। डेफिनेटली हम लोगों ने स्कैनएफ में इसको यूज किया पहले, राइट। बट यहाँ पे उसको और एक वे से देखेंगे, राइट। इसका सवाल क्या है, can I print address of variable? And Dennis Ritchie says that yes dear you can do it, but for that purpose you need address of operator। तो उसको कैसे यूज करना है, ऑब्जर्व करो। सो printf and this time it says that address is, right। ओके, अभी एड्रेस को प्रिंट करते समय %d यूज करेंगे, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज एड्रेसेस गोज फ्रॉम 0 पॉजिटिव साइड, राइट। सो सिर्फ हम लोगों को पॉजिटिव नंबर्स को अगर प्रिंट करना है तो विल बी यूजिंग %u इंस्टेड ऑफ %d। एंड %u इज व्हाट, अनसाइंड वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए। एंड यहां पे यूज करेंगे एड्रेस ऑफ a। तो अपने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से यहां पे प्रिंट होना चाहिए व्हाट, 100, राइट। सो लेट अस थिंक अबाउट दिस फर्स्ट, कि हम लोग किसी वेरिएबल का वैल्यू को तो प्रिंट कर पा रहे हैं, हम लोगों ने बहुत बार उसको एक्सप्रेशन में यूज किया, प्रिंटिंग के लिए यूज किया इन नंबर ऑफ टाइम्स, बट पहली बार किसी वेरिएबल का एड्रेस को प्रिंट कर सकते हैं या नहीं, वो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। सो लेट्स गो ऑन चेकिंग इट, कैन वी डू इट विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। So we are back into the turbo C and here I'll go with form.c and इसी को save as करेंगे, let us say demo29.c से, right? Okay, and simple रखते हैं। So what we are going to do here is एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं एंड उसका वैल्यू पहले प्रिंट करते हैं, नथिंग न्यू इन दिस, राइट। ओके, एंड हियर आई विल गो विथ printf and value is, right। ओके, सो यहाँ पे printf value is and यहाँ पे रखते हैं %d and %d will get replaced with a। जैसे ही a वेरिएबल का नाम को यूज किया, we are more interested in its value, right। okay, so सेव करते हैं एंड सिंपल एस्पेक्ट इसको चेक करते हैं एंड इट सेज दैट वैल्यू इज 5। यहां तक नया कुछ नहीं है, राइट। बट यहाँ पे एज अ प्रोग्रामर अभी मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है, कैन आई गो ऑन प्रिंटिंग द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, यस। एंड डेनिस रिची सेज दैट डियर यू कैन डू दैट, but for that purpose you need a special operator and the name of the operator is address of, right। रीडिंग बहुत सिंपल होगा अगर आप उस ऑपरेटर को उसके नाम से यूज करोगे, राइट। सो कैसे होगा, प्लीज ऑब्जर्व printf एंड यहाँ पे एंड एड्रेस इज, राइट। ओके, एंड यहाँ पे हाँ, व्हाट आई सेड, कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना है, %u, वाई, बिकॉज एड्रेसेस हम लोग हमेशा अनसाइंड वे में देखेंगे, 0 से लेके आगे जाने वाले, राइट। एंड यहाँ पे यूज करेंगे एड्रेस ऑफ a, राइट। ओके, सो सेव कर रहे हैं एंड लेट्स सी नाउ। यहाँ पे कंपाइलर डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन, प्लीज ऑब्जर्व, बट लेट्स रन द कोड एंड चेक आउट कि a मेमोरी के कौन से लोकेशन पे स्टोर है, राइट। एंड दिस अ वेरी फर्स्ट इंटरेक्शन विद अस टू चेक आउट कि मेमोरी का एड्रेस भी हम लोग प्रिंट कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। सो वैल्यू प्रिंट किया, एड्रेस प्रिंट किया, राइट। ओके, आई होप कि यू अंडरस्टूड हाउ टू यूज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एंड डेफिनेटली the question from my side is,
can we go on printing address of any variable? And answer to this is yes, definitely we can print it, but for that purpose we need a special operator known as address of operator, right? सो एक स्टेप आगे बढ़ेंगे एंड अभी कुछ क्वेरीज को भी रिजॉल्व करना है आगे जाके जो प्रोग्रामर के माइंड में आ रहे हैं एंड वहां पे हम लोग डील कर पाएंगे टू द बेसिक्स ऑफ व्हाट पॉइंटर्स. सो आई फील दैट यहां तक इट इज वेरी क्लियर. नाउ लेट्स सी द फर्दर प्रोसीडिंग्स. राइट. सो यहां पे हमको पता चला, प्रैक्टिकली भी चेक किया कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर से हम लोग इस वेरिएबल का एड्रेस को प्रिंट कर सकते हैं. राइट, वेरी इंटरेस्टिंग वन. नाउ इसके दिमाग में फिर और एक क्वेश्चन है. जैसे हम लोग वेरिएबल का नाम यूज करके डायरेक्टली उसके वैल्यू तक पहुंच पा रहे हैं, सो हम लोग अभी इनडायरेक्टली कर सकते हैं क्या? मतलब एड्रेस को यूज करके कैन बी रीच टू इट्स वैल्यू. सो इसके दिमाग में क्वेश्चन आया है. राइट, ओके. कैन आई प्रिंट value of variable? Can I print value of variable using address instead of variable name? अभी तक तो मैंने वैल्यूज के लिए क्या यूज किया? वेरिएबल नेम. बट अभी मुझे पता है कि वो वेरिएबल कौन सा एड्रेस पे है एंड मैं उस एड्रेस तक भी पहुंच पा रहा हूं. तो ये बंदा सोच रहा है कि कैन आई गो ऑन प्रिंटिंग द वैल्यू of a variable without using variable name and with the use of what? Address. And वहां से डेनिस रिची ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, yes dear, you can do that, and for that purpose you need one more operator, and that operator is star, and operator is known as value at operator. रीडिंग क्या है इसका? value at. तो ये कैसे यूज करना है, प्लीज ऑब्जर्व दिस. राइट, सो यहाँ पे what we are interested in printing is value, but वहां पे वेरिएबल का नाम नहीं यूज करना है, but what to use is address. तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे प्रिंट एफ. डेफिनेटली क्या प्रिंट करना है? वैल्यू. वैल्यू इज एंड %d. अभी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं तो %d, एंड यहां पे मैं यूज कर रहा हूं, प्लीज सी, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए. वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए. राइट, थोड़ा सा सोचते हैं कि व्हाट इज एड्रेस ऑफ ए? एड्रेस ऑफ ए इज 100, एंड फिर वैल्यू एट 100 इज व्हाट? वैल्यू एट 100 इज व्हाट? 5. राइट, सो दिस इज द इनडायरेक्ट वे थ्रू विच वी कैन रीच टू व्हाट? वेरिएबल्स का वैल्यू. एंड यहां पे यूज करेंगे, रीड करेंगे इस तरह से, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए. राइट, एंड तब जाके यहां पे प्रिंट होने वाला है व्हाट? 5. So very interesting one to check out how we can go on reaching to the variable value through one operator, and that operator is value add with the help of what? Addresses. Right, so let's go on checking it. Can we do it in program? So I'm back into the turbo C, and यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू को प्रिंट किया एज वेल एज उसके एड्रेस को प्रिंट किया, एंड नाउ द क्वेश्चन इज can we reach to variables value through its address? Right, okay. And यहाँ पे चलते हैं printf, and I'll say value is, right, okay, and यहाँ पे करेंगे %d, and यहाँ पे रीड करना है value at address of a. right, okay, very straightforward reading, value at address of a. and check करते हैं सेव करके. compiler is happy, and let's run this, and I could be able to see that value is 5, address is so and so, and address के through value is what? So and so. Right, one more variable will give a try so that it will be more confirm for you. Variable ch is equal to uppercase में a रखते हैं. right, okay. I just want to print the value of it. Can you think of this? Right, so printf कैसे करेंगे? value is, right, okay, and as it is a character we'll go on %c and ch. वेरिएबल के नाम के थ्रू उसका वैल्यू को प्रिंट किया. राइट, नेक्स्ट टू दैट उसका एड्रेस प्रिंट करना है. कैसे करेंगे? एंड हियर आई विल गो विद एड्रेस इज एंड %u एड्रेस के लिए, बिकॉज
हम लोग अनसाइंड वैल्यूज को देख रहे हैं, कैसे यूज करेंगे, एड्रेस ऑफ CH, राइट। एंड अगर एड्रेस के थ्रू वैल्यू तक पहुंचना है तो कैसे करेंगे, प्रिंट एफ एंड विल गो विथ वैल्यू इज, क्या टाइप का वैल्यू है, कैरेक्टर टाइप का, एंड वैल्यू एट एड्रेस ऑफ CH, value at address of CH. Let's compile this. Compiler is happy and let's run the code and see like, so value is A, उसका एड्रेस ये है and वो उसका एड्रेस के थ्रू वैल्यू इज व्हाट A है, राइट। ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग वन, यहाँ पे पता चलता है दो ऑपरेटर का यूज, वन इज एड्रेस ऑफ, अदर वन इज वैल्यू एट, राइट। ये जो ऑपरेटर है स्टार, इसको पहले भी एक रूप में देखा था एंड दैट वाज मल्टीप्लिकेशन। अभी ये स्टार जो ऑपरेटर है वो किस रूप में आपके सामने आया, वैल्यू एड, रीडिंग देखो, वैल्यू एड एड्रेस ऑफ CH, राइट। ओके, सो आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। नाउ लेट्स थिंक अबाउट वन मोर क्वेरी दैट इज कमिंग इन प्रोग्रामर्स माइंड, एंड उसके लिए फिर सॉल्यूशन क्या है। सो यहां पे वेरिएबल का नाम यूज करके उसका वैल्यू को प्रिंट किया, एड्रेस ऑफ वेरिएबल का नाम यूज करके एड्रेस को प्रिंट किया, एंड देन वैल्यू एट एड्रेस ऑफ A, एड्रेस के थ्रू उस वैल्यू तक पहुंचे, राइट। ओके, सो प्रोग्रामर इज वेरी हैप्पी, राइट। इन दिस केस दिस फेलो इज वेरी हैप्पी एज इट इज एबल टू रीच टू व्हाट, एड्रेस, एड्रेस के थ्रू वैल्यू, एड्रेस को भी प्रिंट किया, एड्रेस के थ्रू वैल्यू तक भी पहुंचा, राइट। अभी इसके थॉट बबल में और एक क्वेश्चन आ रहा है एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान से उसको सुनना है। एंड द क्वेश्चन इज लाइक, हाँ, सो इसके थॉट बबल में क्वेश्चन आ रहा है, ये बंदा सोच रहा है जैसे मैंने वेरिएबल के वैल्यू को, मतलब किसी डेटा को स्टोर किया एंड एवरी वेरिएबल हैज गॉट व्हाट, एड्रेस। तो इसके दिमाग में अभी एक क्वेश्चन आ रहा है, कैन आई स्टोर एड्रेस of variable into another variable, ये सोच रहा है, कैन आई स्टोर एड्रेस ऑफ वेरिएबल इनटू व्हाट, अनदर वेरिएबल। यहां तक इस बंदे ने सारे के सारे वेरिएबल को यूज किया फॉर स्टोरिंग वैल्यू और स्टोरिंग व्हाट, डेटा। अभी ये सोच रहा है क्या स्टोर करने का, एड्रेस, कि मैं किसी और वेरिएबल का एड्रेस किसी और वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूं क्या। एंड वहां से डेनिस रिची ने आंसर दिया, यस डियर यू कैन डू दैट, पर ये प्राइमरी डेटा वेरिएबल के साथ नहीं होगा। इसको करने के लिए आपको यूज करने पड़ेंगे स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स, एंड वो स्पेशल टाइप के वेरिएबल जो स्टोर कर पाएंगे एड्रेसेस, दोज आर नोन एज पॉइंटर्स, राइट। सो बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से क्या पता चल रहा है, ऐसे वेरिएबल जो स्टोर कर पा रहे हैं किसी ना किसी अदर वेरिएबल का व्हाट, एड्रेसेस इनटू इट, एंड दोज आर नोन एज व्हाट, पॉइंटर्स। सो यहां पे सिंप्लीफाइड वे में अगर पॉइंटर को डिफाइन करना है, सो आई विल बी सेइंग दैट पॉइंटर इज अ वेरिएबल which is capable of storing address of another variable into it, right? So how we can go on defining this? Pointer is a special type of variable which are capable of storing address of another variables into it. So addresses को store करने वाले variables are what? Pointers. So जब भी pointers का जिक्र होगा आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इसके अंदर किसी न किसी और चीज का क्या है, एड्रेस है, right? So these are a very special variable that are defined by Dennis Ritchie, which can be able to store address of some variable into it, right? So इसको कैसे फिर डिक्लेयर करते हैं, बिकॉज जैसे हम लोगों ने ऐसे डिक्लेयर किया इंटीजर ए, इसको रीड किया, ए इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर एंड केपेबल ऑफ स्टोरिंग द वैल्यू ऑफ टाइप व्हाट, इंटीजर। तो ये डेटा को स्टोर कर रहा है, वैल्यू को स्टोर कर रहा है, पर अगर किसी चीज का एड्रेस को स्टोर करना है तो उसका डिक्लेरेशन अलग रहेगा, एंड वो डिक्लेरेशन क्या होगा, प्लीज ऑब्जर्व दिस, दैट डिक्लेरेशन विल बी समथिंग लाइक दिस, यहां पे इंटीजर स्टार IPTR, राइट।
पर्पसली वेरिएबल का नाम ऐसे दिया, आप कुछ भी नेम दे सकते हो, बट प्लीज सी द रीडिंग एंड दैट विल कंफर्म यू व्हाई आई हैव गिवन द नेम लाइक दिस. IPTR इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर पॉइंटर. स्टार को अभी वैल्यू एड नहीं यूज करेंगे, स्टार को यूज करेंगे द वर्ड एज व्हाट, पॉइंटर. ध्यान से सुनना है. IPTR is a variable of type integer pointer capable of holding address of integer variable. यह ऐसा पॉइंटर है जो किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस को होल्ड करेगा, राइट. और एक डिक्लेरेशन, कैरेक्टर स्टार CPTR, राइट, करके दिखाता हूं इसका रीडिंग. CPTR is a variable of type character pointer capable of holding address of another character variable. One more time, CPTR is a variable of type character pointer capable of holding the address of another character variable. तो चलो आप मेरे लिए करके बताओ, what is it? Float star FPTR कैसे होगा? FPTR is a variable of type float pointer capable of holding address of another float variable into it. So ये स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स हैं जो किसी और वेरिएबल का एड्रेसेस को होल्ड करेंगे, राइट. एंड दैट्स व्हाई दिस कम्स इन व्हाट, सेकेंडरी डेटा टाइप. सेकेंडरी डेटा टाइप्स, बिकॉज ये स्पेशल है, ये नॉर्मल डेटा को नहीं होल्ड कर रहे हैं, ये किसी वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर रहा है. सो इन ऑल दे आर गोइंग टू गिव अस अ वेरी ट्रिमेंडस पावर. आगे जाके उसको देखना है, पर बेसिक्स के लिए दिस आर गोइंग टू होल्ड व्हाट, एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल्स इनटू इट, राइट. तो एक एग्जांपल कंडक्ट करते हैं. लेट्स सी, लाइक आई हैव वन वेरिएबल इंटीजर a इज इक्वल टू 5, राइट. इसका रिप्रेजेंटेशन पिक्टोरियली ऐसे कर रहा हूं, बॉक्स के अंदर वैल्यू, बॉक्स के बाहर उसका एड्रेस, राइट. सो दिस इज व्हाट डेटा, और आई एम गोइंग टू से वैल्यू, एंड यहां पे दिस इज व्हाट एड्रेस, राइट. ओके, और एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिया, इंटीजर स्टार IPTR. एंड IPTR को अभी रीड कैसे करेंगे? IPTR is a variable of type integer pointer capable of holding address of another integer variable into it, right. तो इसके अंदर अभी a का एड्रेस को होल्ड कर सकते हैं, वो कैसे, प्लीज सी. IPTR is equal to, रीड करना है एड्रेस ऑफ a. IPTR is equal to एड्रेस ऑफ a. तो अभी IPTR का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? ये भी वेरिएबल है, पर इसके बॉक्स के अंदर किसी और का एड्रेस है. किसका एड्रेस है? a का. तो इसके अंदर है 100, एंड ये भी किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगा. सो वी आर गोइंग टू assume the value as what, 200, right. तो ये क्या है? डेटा, और यू कैन कॉल इट एज व्हाट, वैल्यू, एंड ये उसका क्या है? एड्रेस, राइट. सो अभी पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू है वो किसी और चीज का एड्रेस है. पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू है वो किसी चीज का एड्रेस है, बिकॉज पॉइंटर्स आर द स्पेशल वेरिएबल विच आर होल्डिंग व्हाट, एड्रेसेस. अभी मुझे अगर a का वैल्यू प्रिंट करना है, अलग अलग तरीके देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट. द फर्स्ट वे ऑफ प्रिंटिंग द a का वैल्यू इज, आई विल गो विद printf एंड विल से वैल्यू इज, सबसे सिंपलेस्ट %d, एंड यहां पे प्रिंट करेंगे a. द नेम ऑफ द वेरिएबल मुझे बॉक्स के अंदर देखना है, खत्म. एंड इट इज गोइंग टू प्रिंट व्हाट, 5 फॉर मी. एंड देन वी हैव सीन लाइक अनदर वे, printf. हाँ, अभी इसका वैल्यू इज, प्रिंट करते हैं %d, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू प्रिंट इट बाय यूजिंग इट्स एड्रेस, राइट. तो कैसे प्रिंट किया था? वैल्यू एट एड्रेस ऑफ a, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ a. व्हाट इज एड्रेस ऑफ a? 100. 100 के ऊपर का वैल्यू क्या है? 5, एंड इट इज गोइंग टू प्रिंट व्हाट, 5. एंड नेक्स्ट टू दैट वी विल गो विथ, अभी देखो ध्यान से, printf. अभी मुझे IPTR से, IPTR यानी a का क्या कनेक्शन है? IPTR के अंदर a का एड्रेस है, तो IPTR के थ्रू भी हम लोग 5 तक पहुंच पाएंगे या नहीं, उसके बारे में सोचते हैं, राइट. ओके, एंड यहां पे वैल्यू इज एंड %d. अभी ध्यान से देखना है, आई विल बी यूजिंग स्टार एंड व्हाट, IPTR. पर्पसली ब्रैकेट में लिखा है, आप ब्रैकेट में नहीं भी लिखोगे तो भी इट विल वर्क, राइट.
ओके, व्हाट इज देयर, अभी सिंपल मैथमेटिक्स है, व्हाट इज देयर इन आईपीटीआर, एड्रेस ऑफ ए। सो ये जो एड्रेस ऑफ ए यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज प्रेजेंट इन व्हाट, आईपीटीआर। सो एड्रेस ऑफ ए को रिप्लेस कर दिया आईपीटीआर, स्टार तो एज इट इज है ही, राइट। सो आईपीटीआर, जब भी वेरिएबल का नाम लेते हैं बॉक्स के अंदर देखना है। सो ए 5, आईपीटीआर इज व्हाट, 100, एंड ये ऑपरेटर का नाम क्या है, वैल्यू एट 100, right? So value at 100 is what? Value at 100 is what? 5. And this is also going to print what? 5. That's the beauty of pointer. So as a programmer, I can be able to store address of a variable into another variable. पर उसके लिए मुझे स्पेशल टाइप के वेरिएबल्स का जरूरत है, एंड दोज वेरिएबल्स आर पॉइंटर वेरिएबल्स, राइट। एंड पॉइंटर्स के थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं a value at operator at what, pointer, and we'll be able to print what, the value of that particular variable, right? So इसको भी एक बार चेक करके देखते हैं कि can we be able to do such kind of things, right? Okay, and then फिर एक प्रोग्राम करेंगे जहां पे कैरेक्टर के साथ, इंटीजर के साथ, फ्लोट के साथ अलग अलग काम करेंगे, पॉइंटर्स के साथ, तो वो और भी क्लियर होता जाएगा, राइट। सो लेट्स मूव इनटू द कोड टू चेक आउट कैन वी बी एबल टू डू समथिंग लाइक दिस, and can we be able to declare a variable which is capable of holding address of another variable into it. So back into the programming, and let's go on dealing with integer value only, and यहाँ पे I'll go with integer star IPTR. IPTR is a variable of type integer, and यहाँ पे I could be able to see that capable of holding the address of what, another integer variable into it, right? Okay, so यहाँ पे how we can go on doing that? So here I'll go with IPTR is equal to address of what, A, right? Okay, and then यहाँ से उसके वैल्यू तक पहुंचेंगे, and I'll go with value is, and यहाँ पे %d, and this address of A, ध्यान से देखना है, ये एड्रेस ऑफ ए हम लोगों ने आईपीटीआर में डाला है। सो इस एड्रेस ऑफ ए के लिए जस्ट जगह पे उसके आईपीटीआर को रिप्लेस करेंगे, एंड दिस इज वैल्यू एट आईपीटीआर, एंड आईपीटीआर के अंदर है ए का एड्रेस एंड उसका वैल्यू है 5, right? Okay, so let's go on checking. Compile is happy, and let's run the code, and we could be able to see this. This is how we can go on using the pointers, and definitely यहाँ पे और एक नया entity पता चला, declaration of a pointer. IPTR is a variable of type integer, pointer capable of holding address of another integer variables into it, right? Okay. So similar to the integer pointer, we can go on declaring character pointer as well as float pointers also, right? Okay. So how we can go on doing that code? Let's proceed for that, right? ये तो हुआ integer का value and address। अभी काम करते हैं अलग टाइप के वेरिएबल के साथ। Let us say character ch is equal to what, a, and character star cptr, right? एंड यहाँ पे अभी I'll go specifically with कैरेक्टर का वैल्यू को प्रिंट करेंगे, एंड हियर I'll go with printf, and I'll be saying value is, right, and यहाँ पे %c, right, and I'll be just mentioning ch, right. Next way of doing this is address is, and here we'll go with %u, and यहाँ पे करेंगे address of ch, right? Okay, and then cptr में what we are going to do is cptr में उसका ch का एड्रेस को स्टोर करते हैं, and here with the help of address as well as with the help of cptr can we go on printing the value of ch, right? Okay, so printf and value is %c, and यहाँ पे value at address of ch, and through pointer printf value is %c, and यहाँ पे value at
एड्रेस ऑफ CH कहां पे मूव किया है? CPTR में मूव किया है, राइट? सो सिंपली इट विल बिकम CPTR, राइट? ओके, सेव करते हैं and let's run the code and check out this, right? Very clean and clear dispatch, right? Okay, ch, then उसका address, then value at address of ch, फिर address of ch को pointers में store किया and pointers के through उसके value तक पहुंचे. In all a very interesting one, right? Okay, and let's go on talking with respect to one more entity, तब जाके ये बहुत ही clear होगा. Let's go with float f is equal to 1.23 एंड फिर यहाँ पे फ्लोट का पॉइंटर. अभी आप इजीली गेस कर सकते हो क्या लिखना है. सो आई विल बी राइटिंग फ्लोट स्टार FPTR. FPTR is a variable of type float pointer capable of holding address of float variable, right? तो कैसे करना है यहाँ पे? सो आई विल सिंपली गो विथ प्रिंट है. पहले फ्लोट का वैल्यू को प्रिंट करेंगे एंड दैट इज वैल्यू इज %f and what f को प्रिंट करेंगे and then let's go on printing its address. Address is right, okay, and यहाँ पे we'll go with %u for address and कैसे लिखना है? address of f and फिर ये address of f FPTR में मूव करेंगे address of f and अभी एड्रेस के थ्रू वैल्यू तक एंड पॉइंटर के थ्रू वैल्यू तक कैसे पहुंचा जाएगा? सो प्रिंट एफ विल गो विथ वैल्यू इज राइट एंड %f एंड यहाँ पे वैल्यू एट एड्रेस ऑफ f एंड ये प्रिंट हुआ, राइट? ओके, एंड नेक्स्ट वन इज प्रिंट एफ. यहाँ पे प्रिंट एफ टाइपो एरर, हाँ चलो, and here is value is, and here we'll go with %f and यहाँ पे एड्रेस ऑफ f की जगह पे मैं लिखने वाला व्हाट? FPTR, राइट? ओके, सो दैट इज व्हाट स्टार एज इट इज एंड यहाँ पे FPTR एंड सेव किया. कंपाइलर इज हैप्पी एंड लेट्स गो ऑन प्रिंटिंग दिस. आई कुड बी एबल टू सी दिस वैल्यूज एंड दिस इज व्हाट? एड्रेस, राइट? जब आप ये आपके मशीन के ऊपर रन करोगे प्रोबेबली you will not be able to get the same addresses, but you may get some different address, but believe that वो address of operator use करने के बाद definitely you could be able to print what? Addresses, right? So value तक पहुंचे, address तक पहुंचे, address को किसी और variable में store किया and that beauty is provided to us with the help of what? Pointer variables. So conclusion में pointer is a very special variable capable of holding address of another variable into it. So that's it for the basics of the pointer. I hope you understood all these things in a very clear way. आपके मशीन के ऊपर जरूर करके देखना है and if some error comes, please take a snapshot, send it on my WhatsApp. I'll come up with error resolution immediately, right? Thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning and thank you very much.